ये देखिए एक स्टॉक है बाय द नेम ऑफ सिलचार टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, तो 2014 से लेके 2020 तक इतना कुछ सेल्स ग्रोथ था नहीं। मतलब 100, 188, 177, 78, मतलब देखिए 2014 से लेके 2020 तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो कुछ भी नहीं था। मतलब 100, 108, 105, 1010, 88, 118, 71। लेकिन जैसे 2021 पास हुआ और जैसे 2021 आया, उसके बाद देखोगे तो सेल्स ग्रोथ में आप देखिए वेरिएंस देखिए, 71 से 118, उसके बाद 180, फिर 280, फिर 400, फिर 800। तो ये जो ट्रेंड देख रहे हो सेल्स ग्रोथ का, मतलब स्टॉक का जो सेल्स ग्रोथ है 2020 के बाद सेल्स ग्रोथ देखिए 65%, 53%, 56%, 42%। तो मैं यहाँ पे सभी लोगों को ये एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिंपली सेल्स ग्रोथ की ट्रेंड को चेक करो तो आप जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है उसका सेल्स ग्रोथ देखिए किस तरह से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, मतलब 40%, 30% के ऊपर है। और इसका जो रिफ्लेक्शन है इसका आपको रिफ्लेक्शन उसके चार्ट के अंदर दिखेगा। देखिए 2020 तक ये कंपनी ने कुछ भी नहीं किया था, स्टॉक ऑलमोस्ट 150 से 150 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही सेल्स ग्रोथ आई लेकिन जैसे ही सेल्स ग्रोथ आई तो वो कंपनी का स्टॉक देखिए 70 रुपीज से 200 हुआ, 400 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ। और यहाँ पे स्टॉक ऑल टाइम हाई जो मार के आया है वो 5000 का है, ऑल टाइम हाई मारा है। तो ये जो स्टॉक के जो चार्ट का ट्रेंड है, मतलब मैं आपको लोगों को ये सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिंपली प्राइस का जो ट्रेंड है, वो प्राइस का ट्रेंड क्या है, कुछ नहीं है। वो कंपनी के फंडामेंटल्स का आपको जो है वो एक बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी का फंडामेंटल होगा वो कंपनी का चार्ट के अंदर आपको दिखेगा। तो ये कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 55 से 60 रुपीज के आसपास ट्रेड करती थी। और फिर उसके बाद कंपनी देखोगे तो 800 रुपीज, मतलब 100 से अगर मैं देखूँ तो स्टॉक 8 टाइम्स हुआ। उसका सिंपल रीजन क्या था? तो ये सिंपल यहाँ पे उसका ये रीजन था, देखिए सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए 97, 114, 223, थ्री थ्री 393, 600 और 700। कंटिन्यूस सेल्स ग्रोथ देखोगे तो आप देखिए 100%, 50%, 60%, 80%। कंपनी ऑलमोस्ट 1-2 साल हो गया वहां जो है वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो जो सेल्स ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो कम हो चुका है। देखिए पिछले साल, ये देखिए पिछले 4 साल से ये कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्म कर रही थी, 35% से ग्रो कर रही थी। लेकिन अभी 2024-25 में इसका जो ट्रेंड है सेल्स का वो 18% के आसपास है, मतलब सेल्स ग्रोथ जो है वो कम हो चुकी है। तो ये सेल्स ग्रोथ का कम होना और सेल्स ग्रोथ का बढ़ना इनडायरेक्टली जो है वो स्टॉक्स के प्राइस के चार्ट के अंदर आपको दिखेगा। तो कंपनी के फंडामेंटल्स को आपको ट्रैक करना है, कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ना है, कंपनी के जो चार्ट्स है उसको ओपन करना है। और फिर इन सब चीजों को आपको कंबाइन करना है। ये सब चीजों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं मेरे सभी वीडियोस के अंदर बोलता हूँ और मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको क्या बाय नहीं करना है वो पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि कौन सा स्टॉक नहीं बाय करना है तो आप उस स्टॉक तक पहुंचोगे जो आपको स्टॉक बाय करना है। तो हमको सिंपली ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी हो, 25%, 30% एंड अबव। क्यों? क्योंकि जो 25%, 30% एंड अबव की जिसकी सेल्स ग्रोथ होगी वो कंपनी के स्टॉक के जो चार्ट होंगे वो भी आपको एक अप ट्रेंड के अंदर दिखेंगे और वैसे स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न देंगे। और जब तक हमको रहना है, जब तक उसकी ट्रेंड जो है वो फंडामेंटल की जो ट्रेंड है वो उसके अंदर से, कंपनी के अंदर से निकल ना जाए। जैसे ही ट्रेंड, जो सेल्स ग्रोथ का ट्रेंड है, जैसे फंडामेंटल्स चेंज होंगे, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस चेंज होगा, हमको वहां से एग्जिट करना है। हमको वहां पे जो है वो स्टॉक के साथ हमेशा के लिए नहीं रहना है, क्योंकि अभी जो है वो साइकिल्स छोटी हो चुकी है। अभी मार्केट की जो साइकिल्स है, इंडस्ट्री की जो साइकिल्स है वो बहुत शॉर्ट है। पहले पहले जो होता था वो 20 साल के लिए आप कोई कंपनी को बाय करके रखते थे तो वहां पे आपको देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी इतना न्यू एज टेक्नोलॉजीज आ गया है, इतना डिस्ट्रप्शन आ गया है, तो आप अगर सिंपली स्टॉक जो है वो लेके अगर छोड़ दोगे तो वहां पे आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। आपको स्टॉक को बाय करना है और उसको ट्रैक करना है और उसको कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको आपको देखना है, किस तरह से कंपनी का मैनेजमेंट आपको क्या चीजें बता रहा है, आगे के क्या गाइडेंस है। ये सब चीजों को आपको कंबाइन करना है और उसके चार्ट को आपको देखना है। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कब इन्वेस्ट करना है, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक है, वो है उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो हमारी कंपनी है, ये आपको इक्विटी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग, कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कब इन्वेस्टिंग करना है, कितना करना है, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट। अगर समझिए आपके पास टाइम नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, कैसे आप मार्केट के अंदर बेनिफिट ले सकते हो ये सब चीजों का। आपको स्टॉक मार्केट का एजुकेशन, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो वो भी हम लोग यहाँ पे हेल्प करते हैं। आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, तो मैंने जैसे ही उस वीडियो में बताया था
कि हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की इनकम अलग है, हर एक इंसान का बिहेवियर अलग है, और हर एक इंसान का गोल अलग है। लाइफ के अंदर हर किसी का गोल अलग है, इसीलिए सबकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो भी अलग होगी, और कहीं ना कहीं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग होगी। तो इसके लिए हमारा जो यहाँ पे उपनिषद इन्वेस्ट डेमी है वो आपको हेल्प करेगी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मेरे नंबर्स दे दिए हैं, तो आप आज ही जो हमारा फ्री कंसल्टेशन कॉल है उसको बुक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टिंग करनी है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक फ्री डीमेट अकाउंट होगा, तो आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपके पास हमारा कंसल्टेशन कॉल होगा, और हमारा वीकली वेबिनार्स होते हैं, हमारे Q&As होते हैं, तो उसके अंदर आप जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये जो है हमारा स्कैनर आप स्कैन कर सकते हो, और ये जो यूट्यूब वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।